ये है रामू, जो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घरों में प्रेस करने का काम करता था। ये है रानी, जो रामू की इकलौती बेटी है। घर में सिर्फ रामू और रानी ही रहते थे। रानी हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करती थी, कभी भी किसी को मना नहीं करती थी। बेटा रानी, तुम हर किसी की मदद मत किया करो, पता नहीं किसकी नीयत कैसी हो, इसलिए। पापा मुझे करने दिया करो, आप ही तो बोलते हो कर भला सो हो भला। हाँ बात तो सही है बेटा, तुमसे जीत पाना तो मुश्किल है। पापा मुझे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, हम सबकी मदद करेंगे तो हमारा ही तो अच्छा होगा। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, तभी तो तुम मेरी नानी बेटी हो। अरे पापा, आपको क्या हुआ? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ चलो बेटा चलो। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर साहब, ये मेरे पापा है, इनकी तबीयत अचानक पता नहीं कैसे बिगड़ गई। क्या हुआ इनको? पता नहीं क्या हो अच्छा जरा बताओ तुम्हारा हाथ। इनको तो कैंसर की बीमारी है बेटा, इनका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, मैं अभी लाती हूँ। रुको बेटा, इनके ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जल्द से जल्द लाओ, इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। अब मैं कहाँ से लाऊं पापा के ऑपरेशन के लिए इतने सारे रुपए? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं पापा के इलाज कैसे करवाऊंगी? क्या काम करूं जिससे मैं मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं? अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अरे ये पापा की प्रेस, अब मैं इसी प्रेस से प्रेस कर कर पैसे कमाया करूंगी। इन पैसों से तो मेरी कुछ भी इतनी सी भी कमाई नहीं होगी। मैं एक काम करती हूँ, लोगों के घरों में कपड़े धुलने चली जाती हूँ, जिससे मेरी कमाई बढ़ जाएगी और मैं पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर पाऊंगी। अरे दीदी, आपके घर पर कोई काम हो तो मुझे दे दो कपड़े धुलने का। अरे मैं पता है इतनी देर से इसी टेंशन में बैठी हुई थी, मेरे यहाँ तो कोई काम वाली बाई भी नहीं आई। मेरे ना बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं, वो सामने वो दिख रही है ना टंकी, वहाँ से उठा लाओ कपड़े और सारे कपड़े धुल कर डाल देना। मैं और कल तक मुझे रिटर्न कर देना, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी, ठीक है? ठीक एक काम करो, रुको तुम यहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ कपड़े, मैं ही उठा लाती हूँ। ठीक है। ये लीजिए सारे कपड़े, अच्छे से धुलना, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे रुपए काट लूँगी। कल तक लौटा देना मुझे, जाओ अब। भैया, आपके पास कुछ कपड़े हो मुझे धुलने के लिए दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ मेरे पास हैं, बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, अभी लाता हूँ मैं। लो ये लो कपड़े, जल्दी से धुल कर लाना इनको। ठीक है। रानी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है और वह 5,000 रुपये इकट्ठे कर लेती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए रुपए। ये कितने हैं? 5,000। पर 5,000 रुपए से क्या होगा? मैं तो आपको 20,000 रुपए बोली थी ना। जाओ जल्दी से 15,000 रुपए का इंतजाम और करके लाओ, वरना तो हमारे पिताजी नहीं बचेंगे। ठीक है। हे भगवान, मैं मेरे पापा के लिए 15,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊं? रो मत रानी, मैं एक जादुई स्त्री हूँ
तुमने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी क्या मदद करोगी? ये लो सोना रानी, इसे बेचकर तुम अपने पापा के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा करवा देना। ले आए बेटा पैसे? ये लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी के रुपए। चलो ठीक है, अब ना तुम्हारे पिताजी ने एकदम ठीक हो गए, अब तुम ना उनको घर ले जा सकते हो। रानी खुशी खुशी डॉक्टर को पैसे दे देती है और वह अपने पापा को घर ले आती है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। भगवान, तुमने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है, इतनी ख्याल रखती है मेरी। मुझे हर जन्म में ऐसी बेटी चाहिए। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है।